यमुना का जल स्तर घटने से लोगों को बाढ़ से तो राहत मिल गई है, लेकिन चुनौती उनके सामने अब दूसरी तरह की आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि चुनौती कई स्तर पर हैं। कई लोगों के मकान ख़राब हुए हैं, तो वहीं किसानों की फसल ख़राब हुई है। इसके साथ साथ में कई लोगों को घरों की भी अब चिंता सता रही है, क्योंकि पानी आने की वजह से दरार घरों में बताई जा रही है। हमारे साथ में डीसी विक्रम यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक चुनौती जो थी बाढ़ की वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी चुनौती शुरू हो गई हैं। किस तरह की चुनौतियाँ हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं अभी? जैसे कि अभी यमुना का पानी नीचे चला गया है, परंतु जो समस्या आई थी तो एसेंशियल सर्विसेज चाहे हमारी हो चाहे रोड्स हो, कुछ रोड्स वो टूट गई थी, कुछ बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई थी, या पानी की सप्लाई भी। या शहर में जो पानी आ रहा था रेनी वेल से, तो रेनी वेल भी लगभग एक पोजीशन ऐसी आ गई थी कि 22 में से सिर्फ 2 ही चल रहे थे, परंतु वो भी हमने रिस्टोर करे हैं। रोड्स भी जहाँ जहाँ पे दिक्कतें थी वो हमने रिस्टोर करी हैं। बिजली का जहाँ जहाँ तक पानी निकलता गया है वहाँ तक हमने बिजली भी रिस्टोर करी है। इसके अलावा जो घरों में दिक्कतें आई हैं लोगों के, जहाँ पे पानी भर गया था तो घरों में कईयों में दरारें आई हैं, तो इसमें हमने कॉरपोरेशन को कहा है कि वहाँ पे वो घरों का सर्वे करवा लें। अगर जो कोई अनसेफ हैं तो वहाँ से लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे बाहर निकलने के लिए और किसी सेफ़ प्लेस पे लेके जाएंगे। साथ ही अभी भी कई जगह से पानी निकला नहीं है, तो करीब 500 के करीब लोग हमारे रिलीफ कैंप में अभी भी हैं, जिनके खाने का, दवाइयों का या फिर बाकी एमिनिटीज़ का हम मुहैया उनको करवा रहे हैं वहाँ पे। और जैसा आपने कहा कि अभी जो दिक्कतें हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, जैसे हेल्थ की या बीमारी फैलने की आशंका हो सकती है, तो हमने सभी गांव में मेडिकल टीम्स भेजी हैं। इसके साथ ही जो पशु हैं हमारे, तो उनमें भी कोई दिक्कत ना हो या कोई बीमारी ना हो, तो उनके लिए भी डीडी एनिमल हस्बेंड्री की हमने ड्यूटी लगाई है कि वो सभी गांव में जाके एक बार चेक करें। तो इसके अलावा लोगों को यही आग्रह करना है कि थोड़ा सा सेफ़ रहें अभी भी, क्योंकि पीछे बारिश होने की आशंका अभी भी है, तो पानी कहीं ना कहीं अगर फिर बढ़ता है तो सेफ़ रहें। और इसके साथ ही बीमारियों से बचने के लिए पानी उबाल के पिएं या फिर खाने का एक बार ध्यान रखें। सर, जल जनित बीमारियों का अब अंदेशा ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे पशुओं की बात करें चाहे इंसानों की बात करें। उसके लिए क्या प्रबंध हैं? तो बिल्कुल ही जैसे आपने देखा होगा, शुरू से ही हमने हर गांव में टीम्स लगाई थी, हर गांव में डॉक्टर्स बैठे थे और वो दवाइयों के साथ में, बल्कि तो जिसको भी जो अगर कोई दिक्कत आ रही थी वहीं चेकअप करके वहीं उनको उनका इलाज किया जा रहा था। इसके साथ ही कई जगह पशुओं के भी इशू आए थे, तो पशुओं के लिए भी हमने अपने डिपार्टमेंट के एनिमल हस्बेंड्री की ड्यूटीज़ लगाई है। अमूमन सर, ग्रामीण क्षेत्र में अनाज स्टोर करके रखा जाता है 1 साल भर के लिए, लेकिन अब बरसात आई, बाढ़ आई, उसके बाद में उनके अनाज खराब हुए हैं। क्या कोई ऐसी रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि उनके सामने अब खाने पीने की भी दिक्कतें बढ़ेंगी? बिल्कुल ही, जैसे कि नुकसान कई टाइप का हुआ है, जैसा आपने अनाज का कहा या घरों का कहा या घर के अंदर जो सामान है उसका भी, या फिर ट्यूबवेल थे, ट्यूबवेल पे उनकी मोटर भी ख़राब हो गई है, या फिर ट्यूबवेल के जो स्ट्रक्चर बने थे वो भी ख़राब हो गए हैं, या एनिमल्स के लिए या जानवरों के लिए जो स्ट्रक्चर्स थे वो ख़राब हो गए। तो इन सभी के लिए पहले भी हम रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं कंटिन्यूसली, और साथ ही आज भी मैंने मीटिंग ली है तो सभी को कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके और जो भी कंपनसेशन सरकार की तरफ से बनता है वो जल्दी से जल्दी हम रिलीज़ करेंगे। बताया जा रहा है 4 लोगों की इस बाढ़ में मौत हुई है अलग अलग जगह पर। क्या और भी कोई मिसिंग है? और इसके साथ साथ में पशुधन की भी कोई मिसिंग की रिपोर्ट आई है? कितने नहीं मिले हैं? और जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो अनफॉर्चुनेट रहा, किसी ना किसी कारणवश वो मृत्यु हो गई, परंतु सरकार की तरफ से जो उनको एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट जो मिलना है वो हम आज या मैक्सिमम कल तक उनको मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पशुओं के भी कहीं कहीं किसी किसी जगह इश्यूज़ थे, परंतु ऐसा किसी के पशु के किसी के ज़्यादा मरने की कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एक सवाल ये भी है, किसानों की फसलों से लेकर, चाहे सब्जियों की फसल हो चाहे अन्य फसल हो, धान की हो या और, तो इसकी कोई रिपोर्ट मांगी गई है? तो बिल्कुल ही फील्ड से हमने, जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, पटवारी हो गए या कानून को तहसीलदार, वो कार्यरत हैं मौके पर ही, तो वो सर्वे भी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं। तो जैसे ही उनका कंपनसेशन का अमाउंट होगा हम रिलीज़ कर देंगे। अपील भी कर रहे हैं आप लोगों से अभी भी सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि खतरा टला नहीं है, क्योंकि बरसात पीछे पहाड़ों में अभी भी हो रही है। बिल्कुल ही, जैसे आपने देखा भी होगा और आप शुरू से ही साथ में भी हैं कि जब से खतरे का अंदेशा आया था कि पानी आएगा ज़्यादा, तब से ही हम गांव में, हर गांव में मुनादी करवा रहे थे, या शहर का एरिया वहाँ पे भी। परंतु कुछ लोग थे वो वहाँ से निकले नहीं, ये सोच के कि भी पिछले सालों तक इतना पानी आया नहीं कभी भी, तो अब की बार भी नहीं आएगा, तो इसलिए आगे भी बारिश की आशंका है। तो जैसे ही सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर वार्निंग्स आती हैं या बारिश का अंदेशा लगता है या पानी जल स्तर बढ़ता है, तो कृपया करके
निचले इलाके खाली करके सेफ हाउसेज पे या जो हमने शेल्टर्स बनाए हैं, तो आगे आने वाले सीज़न के लिए भी हमारे शेल्टर्स रहेंगे वहाँ पे। अगर कोई भी लोग वहाँ पे आते हैं तो उनके लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसी विक्रम यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि अभी चुनौती ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बाढ़ की चुनौती अगर ख़त्म हुई है तो दूसरी तरह की है और उन पर प्रशासन काम कर रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।